आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। हम हर तरह की खबर आप तक पहुंचाते हैं और मैं वक्त वक्त पर आपको ये भी बताती हूँ कि अपनी सेहत को लेकर आपको कितना ज्यादा जागरूक रहना है, बुरी आदतों को छोड़ना है, अच्छा रूटीन अपनाना है, अच्छी डाइट लेनी है, वर्कआउट करना है, योगा करना है, वॉक करना है, रनिंग करनी है। और शराब और नशा आप लोगों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है या फिर आपके भविष्य पर कितना ज्यादा गलत असर डाल सकता है, आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकता है। क्योंकि शराबबंदी को लेकर और शराब के खिलाफ उमा भारती भी एक अलग तरीके से अभियान छेड़ती रही हैं, लेकिन अभी जो ताजा अपडेट है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लेकर है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उन्होंने अभी हाल ही में शराब को लेकर एक बयान दिया और बयान वाकई काबिले तारीफ था। कानपुर की ये पूरी खबर है, मैं आपको बता दूं। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय में बुधवार को यानी कि कल ही 37वें दीक्षांत समारोह का आयोजन था, जहां पर राज्यपाल पहुंची हुई थी और वो तमाम बातें कर रही थी। चूंकि वो विश्वविद्यालय में थी, छात्र छात्राओं के बीच में थी, उन्हें संबोधित कर रही थी और एक तरीके से देश के भविष्य को संवारने का काम कर रही थी। उन्हें संबोधित करके बता रही थी कि आपको क्या करना चाहिए भविष्य की बेहतरी के लिए, देश के विकास के लिए, देश की बेहतरी के लिए, और जिससे आपका अपना भी फायदा हो, आप अच्छी राह पर चले। ऐसे कई मसले थे, चाहे वो जल संरक्षण का मसला हो या फिर वो पर्यावरण के लिहाज से बातें हों। इन सब बातों के बीच में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक बड़े पते की बात कही। उन्होंने कहा कि जो बेटियां हैं, जो बहनें हैं, वो ऐसे घर में कतई शादी ना करें जिस घर में शराब पी जाती हो। और अगर बेटियां इस बात का विरोध कर रही हैं, पिता से ये बातें कह रही हैं, तो पिता को भी इस बात को समझना चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए कि बेटी का भविष्य ऐसे घर में क्या होगा जहां पर लोग शराब पीते हों। शराब कैसे विनाश का कारण बनती है, आप अपने आसपास ऐसे कई उदाहरण देख लेंगे। आप खुद के जीवन में ये परिवर्तन महसूस कर सकते हैं कि अगर आप शराब पी रहे हैं, आपके घर में लोग शराब पी रहे हैं, शराब के आदी हो गए हैं, तो शराब के इस नशे ने आपसे क्या कुछ छीन लिया होगा। और अगर आप शराब छोड़ेंगे तो आप क्या कुछ पा सकते हैं। वो बेटियों को सीधा संबोधित कर रही थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने यह भी कहा कि जो दहेज लोभी हैं, मतलब जो दहेज मांग रहे हैं, ऐसे घरों में अपनी बेटियों को ना दे। जिस घर में लोग शराब पी रहे हैं, उस घर में बेटियां जाने से बचें और ऐसे लोगों को देखकर, उन्हें परखकर सीधे शादी के लिए इनकार कर दें। साथ ही साथ ये जो संदेश था, ये सिर्फ छात्राओं के लिए नहीं था, ये छात्रों के लिए भी था, उनके पेरेंट्स के लिए भी था। आनंदीबेन पटेल ने ये भी कहा कि जो ऐसे पेरेंट्स हैं, जो ऐसे पिता हैं, जो सोचते हैं कि अपना बेटा पैसे में एक तरीके से बेचा जाता है, जिन बहुओं को देखने के लिए जो आसपास की औरतें, रिश्तेदार आते हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि वो उन्हें देखने नहीं आते, वो ये देखने के लिए आते हैं कि जो बहू है वो अपने साथ दहेज में क्या कुछ ले आई है, क्या क्या सामान लाई है। ये सब कुछ इस समाज से हटना चाहिए। बात काबिले तारीफ थी, मुझे उनकी बात पसंद आई है, समर्थन मैं भी करती हूँ। और इस बयान के बाद से ही नहीं, मुझे लगता है कि दहेज वाकई एक कुप्रथा है, इसे खत्म होना चाहिए। और दहेज जो मांगते हैं उनके घर में बेटी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। नशे से दूर रहने की बात मैं बार बार आपसे कहती हूँ। मुझे बयान बेहतर लगा, आप लोगों के मुफीद लगा, आपके भविष्य की बेहतरी के लिए लगा, इसीलिए मैंने आपके साथ साझा किया। आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है, नशा क्या वाकई विनाश का कारण है या फिर नशा आप इस एक एंजॉयमेंट की तरह देखते हैं? साथ ही साथ दहेज मांगने वाले परिवारों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप अपने घर की बहन, बेटी को ऐसे घरों में भेजना पसंद करेंगे जहां पर शराब पी जाती हो, जहां पर दहेज मांगा जाता हो? मुझे आनंदीबेन पटेल की बात अच्छी लगी है, मैं उनका समर्थन करती हूँ। आप समर्थन करते हैं या नहीं, मुझे बताइएगा।